ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुड़ाणम सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भादव कृष्ण अमावस्या का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है वह किस प्रकार से अपनी भावभूमि को निर्मल करना है, इसकी प्रेरणा देने वाला है। देखिए, जब तक हमारी भावभूमि निर्मल नहीं होगी ना, तब तक उसमें सम्यक के बीज अंकुरित नहीं होंगे। तो ये भावभूमि क्या है, इसे किस प्रकार से हमें निर्मल करना है, चलिए ये जानने के लिए पढ़ते हैं आज का यह संदेश। इसमें लिखा है कि अनाज उगाने के लिए जैसे उत्तम भूमि चाहिए, उसी प्रकार निर्मल तत्व का स्पष्ट उपदेश पचाने के लिए उत्तम पात्रता चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से ये हमें प्राप्त हुई है। इसमें क्या बताना चाहते हैं कि अनाज उगाने के लिए जैसे उत्तम भूमि चाहिए ना, बंजर भूमि पर कभी हम बीज डालेंगे तो वो उगेगा नहीं उगेगा। पत्थर के ऊपर यदि हम कोई कलम लगाएंगे तो क्या वो फूल उस पे उगेंगे? नहीं उगेंगे, क्योंकि पत्थर पे, बंजर भूमि पे कोई फलदार अच्छे सुंदर वृक्ष नहीं लगते। वहाँ पर क्या लगती है? कैक्टस लगते हैं ना, और वो तो नहीं चाहिए हमें। कैक्टस यानी कर्म। तो भाव भूमि को निर्मल करना पड़ेगा, यानी जो बंजर भूमि को किसान क्या करता है, उसको हल आदि से उसको जोतता है, उसको सॉफ्ट बनाता है भूमि को, उसमें खाद पानी डालता है, इस प्रकार से उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है भूमि की। और जब उसकी उर्वरता शक्ति भूमि की बढ़ जाती है तब उसके अंदर अनुकूल परिस्थिति में, ठीक है ना, अनुकूल वातावरण में, अनुकूल समय में उसमें बीजारोपण करते हैं। और फिर उसके बाद कुछ समय तक के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। फिर धीरे धीरे उसमें जलादि के द्वारा सिंचन किया जाता है, तब जाके उसमें बीज का अंकुरण होता है। तो वैसे ही यह जो मेरा मनुष्य देह है, यह भी क्या है? ये पर्याय हमें ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को दर्शाने वाली है। मेरा आत्मा कैसा है? मेरा आत्मा वो बीज के समान है, और ये जो मेरे परिणाम है ये कैसी है? वो भाव भूमि है। भाव भूमि यानी मेरे परिणाम, मेरे आत्मा में उत्पन्न होने वाले परिणाम। अब परिणाम कौन से हैं? विकारी परिणाम भी है, विशुद्ध परिणाम भी है, और संक्लेशित भी है, शुभ अशुभ, शुद्ध अशुद्ध, सब प्रकार के परिणाम है ना। मुख्य रूप से देखें तो शुद्ध और अशुद्ध परिणाम। तो यहाँ पर जो मेरे ये परिणाम चल रहे हैं, प्रति समय बदलने वाले ही है, क्योंकि ये परिणमन करने वाले हैं ना, परिणाम। तो क्योंकि काल द्रव्य का काम क्या है? प्रति समय परिणमन करना। तो ये प्रति समय परिणमन होने वाले ये जो मेरे परिणाम है, कौन से हैं? मोह राग द्वेष से मिश्रित परिणाम। ये मेरी भाव भूमि को बंजर बनाते हैं। कैसे बंजर बनाते हैं? कि जब तक मोह राग द्वेष के परिणाम होंगे तब तक सम्यक्त के बीज अंकुरित नहीं होंगे। जब तक अनंतानुबंधी कषाय का उदय चलता रहेगा तब तक सम्यक्त की पात्रता भी नहीं आएगी सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए। क्या कहा? अनंतानुबंधी का उदय चलेगा तो सम्यक्त की पात्रता नहीं आएगी। तो जिस जीव को अपनी भावभूमि यानी अपने परिणामों को निर्मल करना है, विशुद्ध परिणाम करना है, तो उसे क्या करना है? अपनी भावभूमि को उर्वरता से परिपूर्ण करना है। तो मोह राग द्वेष के भावों को से दूर रहना है। अब अगर हम द्रव्य दृष्टि से देखें, क्योंकि दो विषय हम जानते हैं ना, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। तो द्रव्य दृष्टि से देखें तो मेरे आत्मा में कभी विकार भाव हुए ही नहीं, क्योंकि कभी विकार भाव का प्रवेश मेरे आत्मा में हुआ ही नहीं। ऊपर ऊपर आते जरूर है, लेकिन मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते, तो उसे बाहर कहाँ निकालने जाए? जिसमें विकारी भाव है ही नहीं तो किसको निकाले? भाव भूमि मेरी आत्मा की त्रिकाल शुद्ध है। त्रिकाल शुद्ध 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 ही है, तो किसको शुद्ध करना है? तो यहाँ पे कहा कि द्रव्य दृष्टि से तो हमें ऐसा ही विचार करना है, लेकिन पर्याय दृष्टि में हमें उसमें मोह राग द्वेष के विकारी परिणामों से अपने आत्मा को पृथक जानना है, करना नहीं है।
करने का नाम तो मिथ्या दर्शन है। मात्र जानना है कि मेरा आत्मा ये मोह राग द्वेष के परिणाम वाला नहीं है। ये मोह के परिणाम जो मुझ में आ रहे हैं, क्रोध के आ रहे हैं, मान के आ रहे हैं, मायाचारी के आ रहे हैं, लोभ के परिणाम जो आ रहे हैं, ये मेरे आत्मा में है ही नहीं। ये तो मात्र कर्म के उदय से उत्पन्न हो रहे हैं और ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कर्म के उदय से तो आश्रव भाव आदि आए ना और उनका बंधन हुआ। अब जो आश्रव आकर बंध गए वो अपना समय पाकर उसका उदय तो देंगे ना, कर्म फल चेतना के माध्यम से उसका उदय तो होगा। तो वो जो कर्म का उदय आ रहा है तो उसके कर्म के उदय में मात्र मैं जानने वाला हूँ। कर्म कहते ना कि जब बंध समय चेत्र चेतन उदय समय क्या चिंत। तो जब कर्म का बंध हो रहा है उस समय मुझे सजगता रखनी है ना। जब बीजारोपण कर रहे हैं तब हमें सजगता रखनी है कि हम कौन सा बीज बो रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का बो रहे हैं या हल्की क्वालिटी का है। यदि हमने हल्की क्वालिटी का बोया तो फल उसमें अच्छे नहीं आएंगे। अच्छी क्वालिटी का बीज अगर डाला तो उसका वृक्ष भी अच्छा लगेगा, फलदार। तो हमें पहले ध्यान देना है, बाद में तो फिर जो लग गया तो लग गया पेड़, अब जो फल आएंगे वही आपको खाना पड़ेंगे। तो जब हम बीजारोपण करते हैं उस समय बीज की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि बीज अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। तो वैसे ही जब हम कार्य करते हैं तब हमें ये जानना है कि ये कार्य का फल क्या होगा। तो कार्य करने से पहले सोच लेंगे कि इसका फल क्या मिलेगा, तो हम लौकिक में भी कभी असफल नहीं होंगे। कोई भी कार्य करेंगे उसके पहले विचार कर लें कि हमने किसी को अगर अपशब्द बोले तो उसका परिणाम क्या निकलने वाला है। तो जब पहले परिणाम सोच लेंगे तो हमें क्रोध करने का भाव ही नहीं आएगा, है ना। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी जीव हमेशा सोच विचार कर कार्य करते हैं और अज्ञानी जीव बिना सोचे समझे कार्य करते हैं और इसीलिए वो पछताता है और ज्ञानी पछताते नहीं है। इसीलिए जो मेरी भाव भूमि है ये वैराग्य भावनाओं के चिंतन करने से नरम होती है और उसमें फिर सम्यक्त का बीजांकुरण करने की पात्रता आती है। तो बिना तत्वज्ञान के, बिना तत्वाभ्यास के तत्वज्ञान को समझने की पात्रता भी नहीं होती, ऐसा ज्ञानी गुरु का कहना है। ऐसा इसका अर्थ समझना है। अब चलिए देख लेते हैं कि आज की रत्नकणिका में कौन सा प्रश्न किया गया है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए पहले प्रमाण है, ज्ञान से पुरुषार्थ करें अथवा ध्रुव ज्ञायक के बल से करें। कृपया रीति समझाइए। क्या प्रश्न किया है कि आपने कहा कि भाव भूमि को निर्मल करो और फिर उसके बाद उसमें सम्यक्त के बीज बोना है। तो भाव भूमि को निर्मल तो काहे से कर ली हमने? 12 भावनाओं के चिंतन से भाव भूमि निर्मल होती है। उसमें से भी 6 जो तत्वपरक भावना है, अनित्य भावना, अशरण भावना, एकत्व भावना, संसार भावना, असुचि भावना और अन्यत्व भावना, ये 6 भावना है। ये तो कैसी है? भाव भूमि को निर्मल करने वाली है। और बाकी की 6 भावना है वो तत्वपरक भावना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सम्यक दर्शन प्रकट के लिए पहले प्रमाण है। तो पहले जो ज्ञान है, ज्ञान प्रमाण होता है ना, जो सच्चा ज्ञान है उसे प्रमाण ज्ञान भी कहते हैं। सम्यक, तो उसको पहले ज्ञान से पुरुषार्थ करके पूर्ण करें या ध्रुव ज्ञायक के बल से करें। दो रीति बता रहे ना कि सिर्फ ज्ञान के बल से करें कि ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लें। तो क्या करना चाहिए? इस प्रकार से वो प्रश्न कर रहे हैं कि किस रीति से करें, कौन सी रीति सरल और सच्ची होगी, ये बताइए। तो इसका समाधान करते हुए पूज्य बहन श्री बहन बताती हैं तत्व चर्चा के माध्यम से कि दोनों साथ है, दोनों में भेद नहीं है, दोनों एक साथ होता है। मैं ज्ञायक हूँ, ध्रुव हूँ, ऐसा अंतर जोर हो और पर्याय में अपूर्णता है, उसका वह ज्ञाता हो। इन दोनों प्रकार से पुरुषार्थ उठता है। क्या कहा कि जो ज्ञाता है उसका ज्ञान किसका करना है उसको, कि मैं पर्याय में अपूर्णता है और स्वभाव से मैं पूर्ण हूँ। किस प्रकार करना है? आप कहेंगे कि 2 विरोध बातें हम एक साथ कैसे विचार करें?
तो कर सकते हैं। यही तो कला है। यदि दो बातों का एक साथ जीव विचार नहीं करे तो फिर उसमें महत्वता क्या है जीव की? कोई विशेषता नहीं है। फिर तो वो सारे जीव एक समान ही है। जैसे मनुष्य जाति 29 अंक प्रमाण है, 29 अंक प्रमाण मनुष्य जाति है ना। तो इतने सारे विशाल, इतने सारे जीव है, 29 अंक प्रमाण, तो उसमें कोई अलग कैसे दिखेगा? 29 अंक प्रमाण में से 608 जीव ही 6 माह और 8 समय में मोक्ष जाने वाले हैं। ठीक है, तो जब वो सब एक जैसे ही विचार करेंगे तो फिर वो 608 जीव निकलेंगे कहाँ से? निकलना तो यहीं से है ना उनको। तो वो कैसे होगा कि वो जो कोई जीव लिंग से हटकर विरला चिंतन करते हैं, विशेष रूप से जो चिंतन करते हैं, वही जीव उसकी पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पर क्या विचार करना है कि मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा विचार तो करना है कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं मात्र जानने वाला हूँ। ज्ञान का ही परिणमन सदा काल हो रहा है मेरे आत्मद्रव्य में, और मैं ज्ञान को ही जानने वाला हूँ, मात्र जानने वाला। ऐसा हमने द्रव्य दृष्टि से विचार किया, लेकिन पर्याय दृष्टि में मैं ध्रुव ज्ञायक हूँ, अपूर्ण हूँ, यह भी हमें ख्याल रहना चाहिए कि अभी अपूर्णता है। यदि ध्रुव स्वभाव के आश्रय से हमेशा परिपूर्णता से रहेंगे तो फिर पुरुषार्थ कब करेंगे? तो स्वच्छंदी बन जाएंगे, ऐसे तो निश्चयभाषी कहलाएंगे। तो यहाँ पे कहा कि पर्याय में तो आपको पुरुषार्थ प्रकट करना है, लेकिन जो पुरुषार्थ करते हुए भी मैं पुरुषार्थ करने वाला हूँ ऐसा नहीं मानना है। मैं बहुत धर्मात्मा हूँ ऐसा नहीं मानना है। मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं बहुत बड़ा मुनि हूँ, बहुत ज्ञानी मुनि हूँ, बहुत तपस्वी हूँ, घोर तपस्वी हूँ, मेरे साथ इतने सारे देव मेरी सेवा करते हैं, ये सब अगर विचार किया तो वहाँ पर कर्तापना आ गया, और वहाँ पे फिर उसको सम्यक तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि को कर्तापने का अभाव है, वो कर्ता नहीं बनता। उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि पर द्रव्य का कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं मात्र अपने ज्ञान भाव का करता हूँ। तो ये सारी पर्यायों को 64 इंद्र जिनके सामने नतमस्तक है, उसके बाद भी वो अपने स्वरूप में क्या विचार कर रहे हैं कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये सब जो मेरी स्तुति पूजा कर रहे हैं, इतना दिव्य वैभव है, मेरे आगे पीछे इतने मेरे अनुयायी भक्त है, मेरे इतने शिष्य हैं, लेकिन फिर भी वो आचार्य पद के धारक, वो 8 प्रकार के मूल गुणों को पालन करने वाले, आचार्य के 8 विशेष गुण कहे ना, ऐसे 8 आचार्य के विशेष गुण धारण करने के बाद भी वो क्या विचार करते हैं कि मैं संघ का संचालक नहीं हूँ, मैं तो मात्र अपने स्वभाव को जानने वाला हूँ। बहुत बड़ी बात है। संघ का संचालन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उपाध्याय जी शिक्षा दीक्षा का कार्य कर रहे हैं, शास्त्र लेखन आदि कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंतर में क्या विश्वास है, दृढ़ता क्या है? मैं इसका करता नहीं हूँ। एक अक्षर कांटों से चुभो के ताड़पत्र पर लिखे जा रहे हैं, हाथों से रक्त की धारा बह रही है, लेकिन फिर भी विचार क्या चल रहा है कि मैं इस शास्त्र को लिखने वाला नहीं हूँ। निरभिमानता, उसके अकर्ता। और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, कहीं इधर से लिया, कहीं उधर से लिया, कभी किसी आचार्य का लिया, कभी कहीं शास्त्र से लिया, और उसको मिला जुला के कुछ भी लिख देते हैं, और क्या कहते हैं, हमने लिखा। तो ये क्या है? मान कषाय है। मान कषाय, इस मान कषाय के कारण मेरी भावभूमि निर्मल नहीं हो सकेगी। तो भावभूमि निर्मल होगी निरभिमानता से। तो पर्याय में हमें ये सब पुरुषार्थ करना है कि मैं ज्ञायक हूँ, अध्रुव हूँ, अपूर्ण हूँ। तो जब पर्याय में अपूर्णता स्वीकार करेंगे तभी तो उसको पूर्णता की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ कर सकेंगे। यदि स्वयं को अपूर्ण स्वीकार ही नहीं करेंगे तो पूर्णता किसकी करेंगे? तो इस प्रकार दोनों ही पहलू को लेकर चलना पड़ेगा। उसे कहा वो सम्यक दृष्टि जीव। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार का पुरुषार्थ उठता है। आत्मा द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है, ऐसा जोर होने पर भी द्रव्य में शुद्धता है और पर्याय में अशुद्धता है। ऐसे दोनों प्रकार का ज्ञान करना है। उसे कहा प्रमाण ज्ञान। उसके साथ प्रमाण ज्ञान रहता है। प्रमाण ज्ञान यानी समीचीन ज्ञान, सच्चा ज्ञान। तो परिणति भले ही द्रव्य दृष्टि पर दे, परिणति हमारी जो परिणति चल रही है, जो हमारे बारंबार जो हमारे विचार चल रहे हैं, आचार विचार प्रकार जो भी चल रहे हैं, वो सब द्रव्य दृष्टि के तो हों कि उस पर द्रव्य पर दृष्टि तो द्रव्य पर रखें
कि भले ही लेकिन साथ साथ हमें ज्ञान भी रहता है कि पर्याय में अशुद्धता है और उसे पूर्ण करना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो कितनी सारी चीज़ों पे दोष लग जाएगा। द्रव्य स्वभाव से तुम्हें परिपूर्ण शुद्ध हूँ, तो फिर बाहर में शुद्धि की आवश्यकता क्या है? तो बाहर में क्या शुद्ध रहना है? तो नहीं, यहाँ पे द्रव्य दृष्टि से हमने विचार किया कि मैं तो सदा काल शुद्ध 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 ही हूँ, पर द्रव्य मुझे किंचित भी स्पर्श ही नहीं करता। तो यदि मैं किसी मलाधिक के वहाँ पे स्पर्शित भी हो जाऊँ तो मैं अशुद्ध कैसे हो जाऊँ? फिर 16 के वस्त्र पहनने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि द्रव्य स्वभाव से तो मैं शुद्ध हूँ ना, तो हमें 16 का वस्त्र की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा शरीर तो हमेशा ही अशुद्ध है, उसको कहाँ शुद्ध करना है। और जब मेरा आत्मा शुद्ध है तो मुझे और शुद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ कहा कि यहाँ पे दोनों दृष्टि से विचार करना है। द्रव्य दृष्टि से तो मैं सदाकाल शुद्ध हूँ, ये तो हमारे विचार में ज्ञान में सदाकाल होना ही चाहिए कि मैं शुद्ध हूँ, सदाकाल शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ। लेकिन व्यवहार में अभी इस शरीर का अवलंबन है, तो ये शरीर असुचिता का पिंड है, क्योंकि नवद्वार भय घिनकारी, असी देह करे की मियारी। मेरा ये जो शरीर है ना, इसके 9 द्वार घिनकारी बहते हैं और प्रति समय इसमें से दुर्गंधित पदार्थ निकलते हैं। ये ऊपर जो हमें जो सुंदर काया दिखती है ना, ये तो मात्र पैकिंग है। देखो कंपनी वाले विज्ञापन दे दे के अब और अच्छी से नई पैकिंग करके क्या करते हैं, पुराना माल अपना बेच देते हैं। कितनी सारी कंपनियां एक्सपायर माल होता है उसको निकाल कर उसकी पैकिंग फिर से बदल कर और वापस सेल कर देती है। तो इस प्रकार से जैसे कंपनी वाले बार बार पैकिंग बदल बदल कर अपने पुराने माल को बेचते हैं, वैसे ही ये मेरा आत्मा बार बार ये शरीर बदलता है। चोला है ये शरीर का, इसको बार बार बदलता है। ये शरीर के साथ अपनी पैकिंग बदलता रहता है और अंदर तो उसके अंदर दुर्गंधित मल पदार्थ भरा है, बाहर से ढका हुआ है सुंदर से। कहते हैं ना, चांदी की वरक में लिपटी है गोबर की मिठाई, बिल्कुल वैसा ही है। तो इसलिए इसको क्या शुद्ध करना, इसको हम कितना भी शुद्ध करेंगे ये अशुद्ध ही बना रहेगा। तो क्या इसको शुद्ध करें कि नहीं करें? तो भाई बुद्धिपूर्वक तो करो, क्योंकि वर्तमान में हमें क्रियावान भी बनना है, विवेकवान भी बनना है और ज्ञानवान भी बनना है, श्रद्धावान भी बनना है। तो उसी को श्रावक कहते हैं। तो यहाँ पर कहा कि बुद्धिपूर्वक उसको प्रतिदिन स्नान आदि करना, साबुन आदि से शरीर की सफाई करना, शुद्धि करना, हाथ धोना, ये सारी जो शुद्धि है ना, व्यवहार शुद्धि, ये सारी बनती है। लेकिन ये कब हमारी शुद्धि कहलाएगी कि हम शुद्धि रख रहे हैं? जब हमें द्रव्य शुद्धि का ज्ञान होगा। जब द्रव्य शुद्धि का ज्ञान होगा तो ही ये पर्याय की शुद्धि हमारी सार्थक होगी। अन्यथा हमने द्रव्य को तो कुछ समझा ही नहीं, बस पर्याय में 16 16 16 16 करते रहे और 16 क्या 17 क्या 18 क्या कुछ पता नहीं है। तो वो ऐसी शुद्धि करना कोई काम का नहीं है। वो तो कोई भी कर सकता है। छोटे से बच्चे को ज्ञान नहीं है, वो भी कर लेगा कि आपको इसको टच नहीं करना है, इसको ऐसा धोना है, ऐसा रखना है। वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? शुद्धि महत्वपूर्ण है। और शुद्धि की धीरे धीरे पुरुषार्थ पूर्वक शुद्धि की वृद्धि करना, वह निर्जरा संवर और निर्जरा का कारण है। क्योंकि कर्म तो बंधे और कर्म को बंधन को जब हमने शुद्ध भावों से उसको निर्जरित किया तो वो आंशिक शुद्धि की वृद्धि, फिर और वृद्धि होते होते पूर्णतः परिपूर्ण शुद्धि, जिसे मोक्ष की दशा कहा है, इस प्रकार से शुद्धि की वृद्धि करना है, वो महत्वपूर्ण है। शुद्धि 2 प्रकार की बताइए, द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि। फिर धवला जी में 4 प्रकार की शुद्धि कही है, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि और काल शुद्धि। इस प्रकार से सब शुद्धि बताई है। तो इन सब के साथ अपने आत्मस्वरूप को हम जाने पहचाने तो हमारा कार्य सिद्ध होगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार भावभूमि हमारी निर्मल होनी चाहिए। चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि भावभूमि निर्मल कैसे होती है, क्या कैसे परिणाम करना है जिससे हमारी भावभूमि निर्मल होती है। इसका हमें स्वयं विचार चिंतन करना चाहिए कि किन किन परिणामों से हमारे भाव संश्लेषित होते हैं और किन परिणामों से हमारे भाव विशुद्ध भाव होंगे, उसका हमें विचार करना है। मैं यानी जीव के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से कार्य मुझे जीव को करने चाहिए। संसार में सुख नहीं है तो सुख मेरे आत्मस्वरूप में है, कहाँ है, किस प्रकार से उसका विचार करना है। मैं परिपूर्ण हूँ, प्रभुतावान हूँ,
किस प्रकार से इसका विचार करना चाहिए, दृष्टि का विषय कैसे समझना, इसका हमें चिंतन करना है। द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि से क्या विचार करना है, इसको अच्छी तरीके से चिंतन करके सोचना है, प्रतिदिन विचार करना है कि किस प्रकार से मेरा आत्मा शुद्ध ज्ञायक है और किस प्रकार से अपूर्ण है, और मुझे किस प्रकार का पुरुषार्थ करके अपने आत्मा को पूर्णता की श्रेणी में लेके आना है, क्योंकि वो पूर्णता का लक्ष्य ही जीवन की सच्ची शुरुआत है। ऐसा हमें विचार चिंतन करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।